वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जिसे हम सब मुलेठी के नाम से जानते हैं। मुलेठी का इस्तेमाल भारतीय समाज में सैकड़ों साल से भारतीय चिकित्सा पद्धति के जो चिकित्सक हैं उनके ज़रिए किया जाता रहा है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है। अपने विशेष जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, खूबियाँ हैं और जो इसका स्वाद है, उसकी वजह से ये न सिर्फ सैकड़ों बीमारियों से हमें बचाने में मदद करती है बल्कि तमाम कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में और जो फूड इंडस्ट्री है उसमें भी मुलेठी का इस्तेमाल बहुत होता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि मुलेठी क्या होती है, किन किन बीमारियों से हमें बचाने में मदद करती है, कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करें कि मुलेठी होती क्या है। देखिए, जब हम बाज़ार से मुलेठी लेने जाते हैं तो लकड़ी के छोटे छोटे 2-3 इंच के टुकड़े जैसे हमें मिलते हैं। देखिए, पिक्चर लगी हुई है। इस तरह की लकड़ी हमें मिलती है जिसे हम मुलेठी कहते हैं। असल में ये एक प्लांट की जड़ है। जो मुलेठी का पौधा होता है ये उसकी जड़ है और ये जड़ ही दवाई इस्तेमाल में आती है और इसी को मुलेठी कहते हैं। तो इस तरह की दिखती है। मुलेठी का जो पौधा होता है बड़ा खूबसूरत होता है। देखिए, पिक्चर लगी हुई है उस पौधे की। हर साल ये उगता है। 1 से 1.5 मीटर तकरीबन ऊंचा है। झाड़ी नुमा पौधा होता है। बड़े खूबसूरत इसमें जामुनी रंग के फूल लगते हैं। लेकिन इस प्लांट के फूल, बीज और इसकी पत्तियां और इसका तना दवा इस्तेमाल में नहीं आता है। इसकी जड़ दवा के इस्तेमाल में आती है। ये जो मुलेठी का पौधा, देखिए, आमतौर पर जो पौधे होते हैं ज़मीन के ऊपर इसमें तना आया, पत्तियां आया, फूल आया, उसके बाद यहाँ पर नीचे जड़ आती है, ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन मुलेठी का जो पौधा है इसमें क्या होता है कि इसकी जड़ें बहुत फैलती हैं। यहाँ से जड़ से एक नया जड़ निकली, एक नया पौधा बना, फिर इसकी खूब जड़ें फैली, फिर एक पौधा बना, फिर खूब फैली। इस तरह से इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं। कमर्शियली ये पैदा किया जाता है पूरी दुनिया में। ज़्यादातर जो है वह स्पेन, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, चाइना और इराक, ईरान, इस तरह की कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है। अफ़गानिस्तान। हमारे भारतवर्ष में जो कुछ हिस्सा कश्मीर का है, कुछ पंजाब, वहाँ पैदा होता है। लेकिन ज़्यादातर जो मुलेठी है वो बाहर से आती है। तो मुलेठी इस प्लांट की जड़ है। इंग्लिश में इसे लिकोरेस कहते हैं या कई लोग लिकोराइज भी कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम है ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा। आयुर्वेद में इसको यष्टि मधु कहलाता है। ये बहुत मीठा होता है इसलिए यष्टि मधु कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि शुगर से 30-40 गुना ज़्यादा इसकी मिठास होती है इस लकड़ी की जो जड़ है जिसे हम मुलेठी कहते हैं। यूनानी टेक्स्ट में इसको कहते हैं असलसूस। देखिए, अससूस कैसे लिखते हैं? सूस। तो असल के माने होता है जड़ और सूस इस प्लांट का नाम है। यानी वो जो सूस का प्लांट है उसकी जड़ जो है वो मुलेठी कहलाती है। तो यूनानी टेक्स्ट में इसे असलसूस के नाम से बताते हैं। आयुर्वेद में यष्टि मधु कहते हैं और इंग्लिश में यह नाम है। अब चूँकि कमर्शियली बहुत इसका इस्तेमाल होने लगा है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, तो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां इसका पाउडर बना के और वो ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो मुलेठी इस तरह की यानी लकड़ी भी मिलती है और इसका पाउडर भी मिलता है। आइए इसके दवाई फ़ायदों की बात करें, उससे पहले इसके मिजाज की बात करते हैं, इसके तासीर की। तो यूनानी फिजिशियंस और आयुर्वेद फिजिशियंस दोनों इसके मिजाज को अलग अलग बताते हैं। बल्कि यूनानी में भी कई फिजिशियंस कहते हैं कि इसका मिजाज गर्म और तर है। लेकिन आयुर्वेदिक फिजिशियंस का मत ये है कि ये ठंडी है। तो मिजाज की इसकी तासीर को लेकर के थोड़ा सा एक मत नहीं है जो आयुर्वेद और यूनानी के साइंटिस्ट हैं। चलिए इसके दवाई फ़ायदों को समझने की कोशिश करते हैं। मुलेठी का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए है। सीने में किसी तरह का बलगम जमा है, आपको खांसी आ रही है, गले में दर्द है, तो इन सब में मुलेठी से फ़ायदा उठाया जा सकता है। यूनानी टेक्स्ट में इसको मुनफ़्फ़िसे बलगम कहते हैं। यानी ये बलगम को निकालती है। एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर। तो सीने में अगर आपके बलगम जमा है तो उसको ढीला करके निकालती है।
तो खांसी में आराम मिलता है। सूखी खांसी में भी इसका फ़ायदा है, यानी दोनों तरह की खांसी, अगर आपको बलगम आ रहा है तो भी इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, और बलगम वाली खांसी नहीं है तो भी इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। गले में दर्द है, सोर थ्रोट है, खराश हो गई है, तो उसमें भी मुलेठी बहुत फ़ायदा करती है। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो हमारी सांस की जो नलियां हैं उनके अंदर जो सूजन आ गई है उसको कम करती है। तो उसकी वजह से जो अस्थमा वाले लोग हैं उनको भी इससे बड़ा फ़ायदा होता है। आपकी आवाज़ अगर बैठ गई है, गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, तो मुलेठी उसके लिए लाजवाब है। तमाम ऐसे लोग जो अपनी आवाज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं, चाहे वो गाने वाले हों या नाटक वाले जो आर्टिस्ट हैं या टीचर्स हैं, वो लोग बराबर मुलेठी का इस्तेमाल करते हैं अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए। तो पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम को बेहतर करने के लिए हम मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए, एक छोटा सा टुकड़ा मुलेठी का लेकर के इसके ऊपर का छिलका हटा देते हैं। जो ब्राउन कलर का ऊपर का छिलका वो हटा दें, अंदर वाला पार्ट इस्तेमाल करते हैं। यूनानी फिजिशियन जब भी अपने नुस्खे में इस मुलेठी को लिखते हैं तो लिखते हैं असलसूस मुकश्शर, यानी वो मुलेठी जिसका ऊपर का छिलका हटा हुआ हो। तो एक टुकड़ा लेकर के छिलका हटा दें और उसको हल्का सा कूट लें, खूब साफ़ करके हम मुंह में रख के उसको चूस सकते हैं। तो इसका जो सलाइवा के साथ इसका रस जब मिलता है वो अंदर जाता है, तो हमारे गले में आराम देता है, खांसी में आराम देता है, हमारी आवाज़ को बेहतर करता है। तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसका जोशांदा बना सकते हैं, यानी इसको बॉयल करने 2-3 पीस जो है वो 1 गिलास पानी में ले करके रात भर भिगो दें, सुबह उसको बॉयल कर लें। जब वो आधा रह जाए तो उसको चाय की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलेठी का पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ½ टीस्पून से 1 टीस्पून पाउडर 1 कप पानी में बॉयल कर लें, 1 गिलास पानी में बल्कि बॉयल करें, और आधा जब रह जाए तो उसको छान लें और छान के हम चाय की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुलेठी जो हम अपनी चाय बनाते हैं नॉर्मल, उसमें एक टुकड़ा मुलेठी का डाल सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप मुलेठी का इस्तेमाल ज़रूर करिए और देखिए कि आपको रिस्पायरेटरी जो आपके सिस्टम में दिक्कत है उसमें आपको बिल्कुल चमत्कारी तौर से फ़ायदा मिलने वाला है। मुलेठी के अगर अगले फ़ायदे की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेहतर साबित होता है। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनको हाइपर एसिडिटी है, सीने में जलन रहती है, खट्टी डकार आती है, कुछ भी खाते पीते हैं तो ऐसा लगता है खाना ऊपर को आ रहा है और उन्हें बार बार कोई ना कोई दवा खानी पड़ती है, उनके लिए मुलेठी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। कैसे इस्तेमाल करना है, आप मुलेठी को 2-3 इंच का टुकड़ा, 1-2 टुकड़े उसका ऊपर का छिलका हटा करके थोड़ा सा कूट के ऐसे ही रख के मुंह में उसको चूस सकते हैं खाने से आधा घंटा पहले, और उसका रस बराबर आपके मुंह में जाता रहे, उससे इस्तेमाल किया जा सकता है। मुलेठी के 2-3 टुकड़े आप 1 गिलास पानी में बॉयल कर लें, आधा जब रह जाए तो उसको खाने से पहले दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा पिया जा सकता है। मुलेठी के पाउडर का इस्तेमाल भी इसके लिए किया जा सकता है। आप ½ टीस्पून मुलेठी का पाउडर ऐसे ही पानी के साथ खाने से आधा घंटा पहले दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून मुलेठी का पाउडर बॉयल कर लें, जब वो आधा रह जाए, ठंडा हो जाए, तो उसको खाने से पहले 2 टाइम पिया जा सकता है। ½ टीस्पून मुलेठी का पाउडर 1 चम्मच शहद के साथ मिला के उसको आप खाने से पहले ऐसे चाट के खा सकते हैं। तो किसी तरह से भी मुलेठी का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तो रात में सोते वक्त आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर ½ टीस्पून और थोड़े से गुनगुने पानी के साथ आप ले लें तो आपका पेट साफ़ होगा। ये बहुत माइल्ड लैक्सेटिव है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है। तो ओवरऑल जिस तरह की जो परेशानी है आपको हाइपर एसिडिटी वाली या कब्ज़ वाली, उसमें मुलेठी बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। इसी जैसे मैंने बताया, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुंह में आपके छाले हैं तो भी मुलेठी से फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक टुकड़ा मुलेठी का रख के मुंह में चूसते रहें, या मुलेठी का पाउडर ले करके आप पूरे मुंह में जो है उसको फैला सकते हैं, लगा सकते हैं। उससे मुंह के छालों में आराम मिल सकता है। एक काम ये भी हो सकता है कि आप बराबर मात्रा में
मुलेठी का पाउडर ले लें और सौंफ ले लें, दोनों को मिला लें, मिला के एक डिब्बे में रख लें। थोड़ी सी चाहें तो उसमें आप मिश्री मिला सकते हैं अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल है, और खाने के बाद आप आधा चम्मच उसका बराबर इस्तेमाल करें तो आपका डाइजेशन भी ठीक रहता है। गैस और ब्लोटिंग जो होती है, एसिडिटी, इनमें फ़ायदा होगा, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक और चेहरे पे आपके चमक आएगी, आपको एक ताजगी का एहसास होगा, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लीवर के लिए बहुत बेहतर है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है उसके लिए भी मुलेठी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चूस के खा सकते हैं, जो शादा पी सकते हैं, पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर है। ये इसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, इसके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो हमारी हार्ट की हेल्थ को बेहतर रखते हैं। जो उसकी ब्लड वेसल्स हैं उसमें प्लग नहीं बनने देते हैं, तो हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पसीने में बहुत बदबू आती है या बगल से बहुत बदबू आती है, वो भी इसी तरह से मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी उनको उस चीज़ में फ़ायदा होता है। मुलेठी वो बदबू जो है वो दूर करने में मदद करती है। मुलेठी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो जो हमारे इंटरनल आर्गन में स्वेलिंग होती है उसको घटाने में मदद करती है। जोड़ों के दर्द में भी इससे आराम मिल सकता है। इसी तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको बॉयल करके जो शांदा बना के, या इसका पाउडर बॉयल करके, या इसी मुलेठी जो है उसका छिलका हटा के उसको चूस के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से भी काफ़ी फ़ायदा उठाया जा सकता है मुलेठी से। मुलेठी का इस्तेमाल हार्मोनल बैलेंस को बेहतर करता है, शरीर में ईस्ट्रोजन लेवल को बेहतर करता है। तो वो महिलाएं जिनको पीसीओडी जैसी परेशानी है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है इसका इस्तेमाल मुलेठी का। उसी तरह से इस्तेमाल करना है, आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शांदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलेठी को चूस के खाया जा सकता है, तो पीसीओडी वाली जो दिक्कत है उसमें आराम मिलेगा। पीरियड संबंधी अगर कोई परेशानी है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है, पीरियड रेगुलर नहीं हो रहे हैं, या पोस्ट मीनोपॉज़ल, अगर वो महिलाएं जिनका पीरियड बंद हो गया उनको परेशानी है, उसमें भी मुलेठी से फ़ायदा उठाया जा सकता है। पुरुषों के लिए भी इसका बहुत फ़ायदेमंद है, ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाता है, तो पुरुषों के लिए भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है। हम सब की इच्छा होती है कि हमारी स्किन बहुत अच्छी हो, उस पर कोई दाग धब्बे ना हो, जो डार्क सर्किल ना हो, रिंकल ना हो, और हमारे बाल बड़े चमकदार, बड़े खूबसूरत घने हों। इन सब चीज़ों के लिए भी मुलेठी बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। आजकल कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में बहुत से आपको ब्यूटी प्रोडक्ट में इस लिकोरिस रूट जो है इसका पाउडर मिल जाएगा। तो हम मुलेठी का इस्तेमाल अपनी त्वचा को बेहतर करने के लिए और अपने बालों को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। इंटरनल तो इस्तेमाल उसी तरह से करना है, उसका पाउडर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शांदा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको चूस के साथ खा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोकल अपनी स्किन पर मुलेठी का पाउडर लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, आप 1 टीस्पून मुलेठी का पाउडर ले लीजिए, थोड़ी सी दही लीजिए और उसमें मिला के उसका एक पैक बनाइए और अपने चेहरे पे लगाइए। तो जो अनइवन टोन है, डार्क सर्किल है, जो झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, उन सब को दूर करने में ये मदद करता है। दही की जगह आप कच्चा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ वाटर में आप मुलेठी पाउडर मिला के पैक बना सकते हैं। एलोवेरा जेल के साथ मिला के बना सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ सिंपल पानी में ही आप मुलेठी का पाउडर घोल के और वो लगा सकते हैं अपने चेहरे पर। कुछ दिन आप जब हफ्ते में 1-2 बार कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन ज़्यादा बेहतर होगी। जो उस पर कई तरह के दाग धब्बे हैं वो सब दूर होंगे, रिंकल फ्री होगी और आपकी स्किन बहुत बेहतर नज़र आएगी। इसी तरह से मुलेठी के इस्तेमाल से आप अपने बालों की खूबसूरती को बेहतर कर सकते हैं। ये बालों की शाइनिंग बढ़ाता है, उसको चमकदार करता है। कैसे इस्तेमाल करना है, इसका जोशांदा बनी तो मुलेठी को पानी में बॉयल करके और उस जोशांदे से, उस पानी से आप अपने बालों को धो सकते हैं। थोड़ी देर लगा दें, 1-2 घंटा लगा रहे, फिर आप बाल धो लें। इसके अलावा आप 1 कटोरी दही ले लीजिए, थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लीजिए, 2-3 चम्मच मुलेठी का पाउडर उसमें मिलाइए, एक पैक बना लीजिए और अपने बालों में लगा दीजिए और
30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट लगा रहे और उसके बाद आप उसको बहुत माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए। हफ्ते में 1-2 बार करना ये काफ़ी बेहतर होता है और इससे आपके बाल काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छे चमकदार हो जाते हैं। तो स्किन और बालों के लिए मुलेठी बहुत फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल करिए और अपने बालों और अपनी त्वचा को एक नई ज़िंदगी दी। मुलेठी हमारी आँखों के लिए भी बहुत बेहतर साबित होती है। ब्रेन टॉनिक भी है, ये नर्व टॉनिक है, हमारी नसों को ताकत देती है। मुलेठी का पाउडर हाफ टी स्पून सुबह शाम अगर दूध के साथ लिया जाए तो इस तरह के फ़ायदे मिलते हैं इसमें। मुलेठी को चूसने से हमारी दांतों की सेहत भी बेहतर रहती है। बच्चों में अगर एक टुकड़ा छील करके और उसको कूट के उनको चूसने को दिया जाए तो गले की तकलीफ़ के साथ साथ जो हमारे दांतों की सेहत है वो भी बेहतर रहती है। डेंटल कैरीज जो हैं वो दूर करने में मदद करती है। तो मुलेठी के इतने सारे फ़ायदे हैं तो हमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही सिंपल जड़ी बूटी है, बहुत आसानी से हमारे आसपास मिलती है। लेकिन ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है, हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो एक दिन में कितना इस्तेमाल करना है? 5 से 7 ग्राम मुलेठी का इस्तेमाल एक दिन में किया जा सकता है, सुबह और शाम दोनों टाइम मिला के। इसके अलावा जैसे तरीका मैंने बताया आपको, जोशांदा इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी चाय बना के पी सकते हैं, शहद के साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान हो सकता है। पहली बार जब आप मुलेठी का इस्तेमाल करें लोकल स्किन पे या बालों पे लगाने के लिए तो बेहतर है कि आप एक पैच टेस्ट कर लें थोड़ा सा लगा के। अगर किसी तरह का इरिटेशन होता है, जलन खुजली होती है तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको खाने से एक बार में कोई एलर्जी लगती है, कोई दिक्कत होती है तो भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बराबर बढ़ा रहता है, हाइपरटेंसिव हैं वो, या वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें मुलेठी का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी दवा है, बहुत सेफ दवा है। तो आप मुलेठी का इस्तेमाल ज़रूर करिए और अपनी सेहत के लिए इन तमाम फ़ायदों को जो हम लोगों ने बात की उनको हासिल करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने पूरे ग्रुप में, जिससे तमाम लोगों को मुलेठी के फ़ायदों के बारे में मालूम हो सके और वो भी इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।